इस हफ्ते पीसीबी ने एटलीस्ट 3 ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसके पीछे एटलीस्ट कोई रीजनिंग उन्होंने पब्लिकली नहीं बताई है। मैं चाहूंगा बारी बारी उन पर बात करूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कल जो फैसला लिया गया बहुत ही अनयूजुअल लगता है कि टेस्ट कैप्टन है शान मसूद और अब उनको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा भी दे दिया है। क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, एक्टिव प्लेयर हो, कप्तान भी हो और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी कोई ओहदा दे दिया जाए? कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, आपने तो अनयूजुअल डिसीजन कहा है। मेरे ख्याल में ये बेजार है, एब्सोल्युटली बेजार, अनइमेजिनेटिव और ईडीओसी पे मबनी ये कोई मंडेन सा डिसीजन है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहले हो चुका है। फजल महमूद हमारे पाकिस्तान के एस ऑलराउंडर थे और साबिक कप्तान। 1960-61 में उनको सैक किया गया और टेड डेक्स्टर टीम लेके आए तो इम्तियाज़ अहमद कप्तान थे। होम सीरीज थी, 3 टेस्ट मैचेस थे। तो इनको लग पता गया कि फास्ट बॉलर स्पेयर हेड है नहीं, तो फजल महमूद जो कि सेलेक्टर बन चुके थे, उनको एज ए प्लेयर सेलेक्ट किया गया और वो सीरीज में खेले। तो ये जो भी आपने शान वाली बात की है, आजकल की मॉडर्न डे में दुनिया क्रिकेट में जहाँ पे क्रिकेट हैज़ नाउ बिकम एन इंडस्ट्री एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, प्रोसेस ड्रिवन, साइंटिफिक है, वहाँ पे ये हरकत करना मेरी समझ से बाहर है। मैं बल्कि हैरान हूँ शान पे। आई नो हिम वेरी क्लोजली, बल्कि शुरू में आई थिंक आई वाज द वन जो कि बहुत इनकरेज किया शान को। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी जिसको इस सिस्टम ने उस टीयर में, उस फॉर्मेट में खिलाया जहाँ से वो बिलोंग ही नहीं करता था और 44 टेस्ट खेल गया, और लिस्ट ए में वाइट बॉल में जहाँ पे उसकी एवरेज 52 की थी, वहाँ पे उसको वाइट बॉल में सिर्फ 9 वनडे इंटरनेशनल एंड 10-14 T20s वो खेला। उस सिस्टम को वो ट्रस्ट करके वहां पे काम करना चाहता है, उस सिस्टम में जहाँ पे हमने वकार यूनुस को आते देखा, जाते देखा, मोहम्मद यूसुफ को देखा, मिसबा को, इंजमाम को, ये सारे स्टार्स जो हैं, चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आए, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यूज हुए। और अभी सरफराज अहमद के आपके सामने मिसाल है, अभी मेंटोर थे, लेकिन उसके बाद पता डॉक्टर लगा साहब, मैं एडवाइजर जानना बन चाह रहा गए। हूं कि इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल जो कि शायद वो बाद में हो जाए, अभी तो कंसल्टेंट है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और एक क्रिकेटर जो कि एक्टिव हो उसमें कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? क्या रीजनिंग क्या हो सकती है पॉसिबली इसकी? यार कोई रीजन बनता ही नहीं है, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो प्लेयर्स अफेयर्स का कंसल्टेंट होगा और वो इंटरनेशनल क्रिकेट का, यानी कि वो शान मसूद ही का कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा, शान मसूद ही को कैटेगरी देगा, शान मसूद ही की एवेल्युएशन करेगा। ये तो यार एक मतलब हिलेरियस है, ये ट्रेजेडी भी नहीं है, ये कॉमिक है। मतलब एक इंटरने बड़ी सीरियस अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको लाइन अप करना पड़ता है, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डिफरेंट बोर्ड्स के साथ करना पड़ता है, एफटीपीज देखने पड़ते हैं, प्लेयर्स की कमिटमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, उनके एनओसीज को देखना पड़ता है। इट्स ए वेरी फुल टाइम, इट्स ए फुल टाइम जॉब। सही। एंड आई एम अफ्रेड शान जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, शान इज नॉट ट्रेन्ड, नॉट हैंड्स ऑन टू डू सच स्टफ। सही है। उस्मान साहब, आप इसमें अपने इनपुट देगा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या इस पोजीशन के लिए क्रिकेटर होना जरूरी है? और अगर क्रिकेटर हो तो क्या एक्टिव क्रिकेटर होगा तो ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट को हमारी? कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? डॉक्टर साहब ने जो बोला है मैं फुली एग्री करता हूँ। अभी देखिए, तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं इस डिसीजन को लिए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने ऐसी डिसीजन एक करी है। ये जो रोल है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, ये बहुत ही सीरियस किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। इट डजंट नीड अ क्रिकेटर। इनफैक्ट अगर आप क्रिकेटर ना हो तो प्रॉबली बेहतर है। इट डजंट हार्म यू टू बी अ क्रिकेटर, मगर एक फुल टाइम रोल है जिसपे पाकिस्तान की जो स्केड्यूलिंग होती है अगले 4-5 साल की, वो इस पे काम होता है। जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, हर बाहर जाने वाली टूर और होस्ट जॉब करते हैं उनकी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, यानी एयरलाइन टिकट्स, किसके साथ क्या डील करना है, ये क्या करना है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ क्या काम करना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी भी मॉडर्न क्रिकेट बोर्ड, मॉडर्न छोड़े, आप किसी भी क्रिकेट बोर्ड को आप देखें, उठा लें, उसमें ये रोल बहुत ही एक अहम रोल होता है। इनका नाम जरूर बाहर नहीं आता है बहुत, बट दे डू अ रियली सीरियस जॉब, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है। एक तो एक ये है। दूसरी बात ये है, जो अभी उन्होंने जो अब तक स्टेटमेंट दिए पीसीबी, उसमें तो ये रोल्स की डिटेल्स उन्होंने बताया ही नहीं है। सिर्फ कहा है कि वो कंसल्टेंट है, उसमें प्लेयर अफेयर्स भी डाल दिया। तो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज करा कि भाई ये किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगी कि शान मसूद बैठे हुए काम कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर भी
हैंडल करता है और पाकिस्तान में कर चुके हैं इससे पहले। शान मसूद अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात है, अभी शान मसूद कैटेगरी डी में है। जी आई डोंट थिंक ही शुड बी इन कैटेगरी डी ऑब्वियसली इज अ एज द कैप्टन। टेस्ट कैप्टन जी ऑफ द जी साइड, लेकिन वो खुद अपने लिए क्या अपने अपने आप को कैटेगरी बी में डालेंगे या कैटेगरी ए में डालेंगे? तो ये जब आप कोई डिसीजन लेते हैं जिसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा हो ना, ये लिटरली ये हुआ है कि किसी ने सोचा है कि अच्छा हमें क्रिकेटर चाहिए और जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो अंग्रेजी बोल सके। कौन हो सकता है? अच्छा ये नाम नहीं चाहिए, ये नहीं नाम नहीं चाहिए, नहीं शान मसूद। नहीं सर, शान मसूद तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है अभी, नहीं कोई बात नहीं, इसे आप बना दें इसके साथ। दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस डिसीजन आई हैव सीन टेकन anywhere in cricket by any cricket board. It's as simple as that. समी साहब, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही शान के हवाले से ऐसा लगा एक सेंसिबल फैसला था। उनको कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप तक ये 2 साल का जो साइकिल है उसमें आप कैप्टन रहेंगे। हमारे यहाँ आमतौर पे सीरीज बेसिस पर होता है या कोई टाइम नहीं दिया जाता। तो लग रहा था कि ठीक है चले परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 2 साल का उनको टाइम दे दिया। तो इसमें तो अप्रोच ये होनी चाहिए थी ना कि फिर आप उनको बैक करें और आप उनसे परफॉर्मेंस डिमांड करें। वाई वुड यू बर्डन हिम विथ फिक्सिंग फिक्सचर्स और फिर टिकट कराना, लॉजिस्टिक्स देखना, ये क्यों करेंगे आप? आपने कहा ना कि इसमें सोच ये होनी चाहिए थी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसमें कोई सोच नहीं डाली गई है इस डिसीजन में। एक टेस्ट क्रिकेट कैप्टन होना, फुल टाइम मेंबर कैप्टन होना, चाहे पाकिस्तान कम टेस्ट खेले, आप फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप टेस्ट कैप्टन हैं, आपका इसमें वैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। शान मसूद अभी तक मैं कहूंगा, हालांकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ बैटर इंप्रूव हुई है एज अ कैप्टन, लेकिन अभी तक उन्होंने टीम को उस पॉइंट पे नहीं लाया है जहां पे आप कह सकते हैं कि यार टीम इंप्रूव हुई है। एक ही सीरीज जीते ना इंग्लैंड से जो 2-1 जीते, इसके अलावा तो बांग्लादेश से भी हारे हैं, आप वेस्ट इंडीज से वर्ल्ड भी हमने टेस्ट टाई किया चैंपियनशिप है। में आप लास्ट पोजीशन पे एंड करा था आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, आप अगर उसे रखना चाह रहे हैं कैप्टन, कीप हिम बाय ऑल मींस। आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाएं, आप उसे रखें टिल द एंड ऑफ दिस साइकिल में भी, या आप इंग्लैंड की सीरीज एंड तक आप कह दें कि शान आपकी पोजीशन है, आप टेस्ट कैप्टन रहिए, विन और लूज वी आर स्टिकिंग विद यू। लेकिन उसके ऊपर एक इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन देना, जब अभी आजकल पाकिस्तान का जो हाल है, पीसीबी का जो हाल है, आई वांट टू क्लैरिफाई, आईसीसी के साथ जो रिलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं, आईसीसी में जो प्रेजेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत ही फेड हो गई है, बहुत वो एक इररेलेवेंट सी पोजीशन हो गई है। और अभी आपको चाहिए कि आप अपने इदारे को मजबूत करें और ऐसे लोग हायर करें इन पोजीशंस में जो आईसीसी में जाके अपनी रिकग्निशन फिर से क्रिएट कर सकें। मगर आप उल्टा एकदम उसका कर रहे हैं और आप उस बहुत ही एक अहम पोजीशन को बहुत ही एक नॉन सीरियसनेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सही। एक और फैसला जो इस हफ्ते सामने आया वो ये था कि बाबर आजम साहब की वापसी हो गई है इन T20 क्रिकेट। अब डॉक्टर अरमान साहब, मुझे पता है कि आप तो पहले से कहते रहे कि उनको तो ड्रॉप होना नहीं चाहिए था, ही इज़ द बेस्ट बैटर, ही शुड बी इन द टीम। लेकिन सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट उनको बाहर करती है, सेलेक्टर्स बाहर करते हैं ये कह के कि वी डिमांड मोर फ्रॉम हिम, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। माइक हसन कहते हैं कि हमने इनको कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, उसके बाद उनकी टीम में वापसी हो जाती है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उन असाइनमेंट्स पे उन्होंने कहाँ पे काम किया है, क्योंकि उन्होंने ना T20 क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक लेवल पे, इसके बाद ना उन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंचाइज में कहीं पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कैसे ये इवैल्यूएट किया आप टीम ने कि नहीं ठीक है, बाबर आजम ने वो असाइनमेंट्स पूरे कर लिए हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट को तब्दील किया है, इवॉल्व किया है, लेट्स ब्रिंग हिम बैक इन द टीम। वो कहाँ पे हुआ है ये इवैल्यूएशन सारा? यार सबसे पहले तो आपको बड़ा क्लियर मैं कर दूं कि बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को कभी भी क्रिकेटिंग उस पर नहीं ड्रॉप किया था। अच्छा, जो आपने उन पे पहले जो आपकी एजम्पशंस थी और आपने चार्जेस और एलिगेशंस लगाए थे कि वो जो है ज़्यादा ओवर्स कंज्यूम कर देते हैं, उनका टेम्पलेट जो है वो रिडंडेंट हो गया, अब हमें मॉडर्न क्रिकेट, इंटेंटफुल क्रिकेट खेलनी है जहाँ पे आपको साइंटिफिक पावर हिटिंग के और स्लॉगिंग के बारे में मतलब डिफ्रेंसिएशन ही नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब है कि बाबर और रिजवान बहुत शुरूर थे और वो जिस तरह खेलते थे और डीप लेके जाते थे T20 में, उनको पता था कि आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग के क्या हालात हैं, जो बाद में एक्सपोज हो गई। अब आप कह रहे हैं कि बाबर को वापस लाए क्यों? आपने ड्रॉप गलत किया, वो ठीक है कि उसकी जो इंटरनलाइज प्रॉब्लम्स थी वो एक्सटर्नलाइज हो गई, ही इज़ नॉट इन द रन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसको दोबारा अनाउंस करना डबल ज्यूपर्डी है कि आपने किस बेसिस पे, किस प्रेसिडेंस पे उसको लेके आए हैं, कहाँ उसने परफॉर्म किया है, क्या उसने इम्प्रूव किया है, किधर उसका स्ट्राइक रेट या इंटेंट इम्प्रूव होती आपको नज़र आई है। मुझे तो ऐसे लगता है कि दे हैव बीन प्रेशर्ड बिकॉज आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और इनको नज़र आ गया कि तितर बितर हो गई थी इनकी बैटिंग इन एशिया कप, इनकी कैपेसिटी नज़र नहीं आई कि आप मिडल ओवर्स भी खेल पाते। तो एक ये प्रेशर था और दूसरा शायद हमारे यहाँ जो होता है
कि कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो या कोई टेलीफोन आया, बिकॉज आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्रिकेट बोर्ड पहले दो आपके वो जेसन गिलिस्पी को और उसको गैरी कर्स्टन को खुद ही लाए, खुद ही निकाल दिया। आपने खुद ही बाबर को कप्तान बनाया, खुद ही हटा दिया, शाहीन को हटा के दोबारा खुद कप्तान बना दिया, अब बाबर को हटा के वापस ले आए। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। ये अगेन बेजार है, मुझे नहीं समझ आती, अनइमेजिनेटिव डिसीजंस हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को आपने तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। यू हैव मेड इट अ लाफिंग स्टॉक। उस्मान ने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पे आपको काम करना है, आपकी आईसीसी में प्रेजेंस फेड हो गई है, आपकी रिलेशनशिप, क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, आपको कोई सीरियसली ले नहीं रहा, आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, आप जो मॉडर्न बोर्ड्स हैं उनके करीब नहीं आते मॉडर्न टीम्स के, ना आपके पास ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मॉडर्न क्रिकेटर प्रोड्यूस करने की सलाहियत है, तो वो जहाँ पे काम होना है वहाँ पे हो नहीं रहा। बाबर क्या सही। कर लेगा, वापस लेके आ गए हैं।